निकल रहा हूँ मैं बरसाने के लिए, राधा रानी के दर्शन करने के लिए। सुबह के बज गए हैं 10 और मैं नहा धो के तैयार हो गया हूँ अच्छे से निकलने के लिए। कहाँ पे? श्री जी के धाम, जय बरसाना धाम। तो लाडली जी के दर्शन करने के लिए हम जा रहे हैं, बरसाना के लिए निकल रहे हैं। सुबह सुबह बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, पूरा घर अंधेरे में पड़ा हुआ है, इसलिए क्योंकि बाहर ऐसा लग रहा है ऐसे बारिश की वजह से ना एकदम अंधेरा अंधेरा छा गया है ना, एक से ज़्यादा बादल हो गए हैं, इसीलिए हम कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। 6 बजे से जगे हुए 6 बजे से जगे हुए ये लोग, ये इनकी आदत ही हो गई है। अब मुझे सास बनना पड़ेगा इनके लिए, अब मुझे जल्दी उठना पड़ेगा। आज मैं जल्दी उठाऊँ ना, आज मैं जल्दी उठाऊँ तो मुझे पता चला है कि ये लोग कुछ नहीं करते, सब सोए हुए रहते हैं, इधर उधर करते रहते हैं और 11-12 बजा देते हैं, फिर बोलेंगे हमें रोज 2 बज जाते हैं। अरे भैया काम 2 घंटे का है, तुम लोग करते ही इतनी देर में हो। तो अब मुझे इन्हें इनके लिए सास बनना पड़ेगा पक्का, बड़े वाला। ठीक है पापा। अरे यार क्या हुआ? हाँ बोलिए। कि ऐसे करके जब करते हैं तो तीर आ जाते हैं, वो लाके दिखा। वो मंत्रोच्चार से होता है और उसके लिए बहुत तप करना पड़ता था, वो एक जमाना था। मैंने कहा तीर तो है नहीं, ऐसे तार लगा था डर के, हाँ, यही फेंक दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे मम्मी का आशीर्वाद लेके, धर्मराज सिंह वाहिनी को प्रणाम करके, अपने कुल देवता को स्मरण करके मैं निकल रहा हूँ बरसाना धाम। जय हो लाडली जी। पानी भरा हुआ है पूरे शालीमार गार्डन में, बालक भरे हुए हैं। उधर पानी तो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया, इतना सारा पानी था घर के बगल में। सुबह से हो रही बारिश के बीच में शालीमार गार्डन में बहुत ही ज़्यादा पानी भर गया था और आजकल हमारे अपार्टमेंट के आगे तो बहुत ही ज़्यादा पानी भरने लगा है। पहुंच गया था मैं मेट्रो स्टेशन और जल्दी से हमारी मेट्रो भी आ गई। संडे था इसलिए राजबाग मेट्रो स्टेशन पे 7 से 8 मिनट का आपको वेट करना पड़ता है और इत्तेफाक से मुझे 3-4 मिनट वेट करना पड़ा और हमारी मेट्रो आ गई थी राजबाग मेट्रो स्टेशन पे। वहाँ से निकल के मैं वेलकम स्टेशन पे मिल गया अपने फ्रेंड के साथ और वहाँ से हमने पिंक लाइन के लिए चेंज की, जो कि हज़रत निज़ामुद्दीन के लिए जाता है। और 12 बजे की हज़रत निज़ामुद्दीन पहुँच गए थे और 12 बजे की कलिंग उत्कल एक्सप्रेस पकड़ के हम निकले थे बरसाने के लिए, क्योंकि कोसी कला में वहीं रुकती है। इधर मयूर विहार मेट्रो स्टेशन आया और मुझे याद आ गई किसी की, मुझे आ गई अपनी मोहिनी भाभी की याद। और वो हमेशा कहती हैं कि जब भी वो यहाँ से गुजरा करो ना तो मेरे यहाँ ज़रूर आया करो। लेकिन भाभी जी, क्योंकि मैं इस दूसरे किसी काम के लिए जा रहा था तो फिर मैं आपके यहाँ नहीं आ पाया, बट जल्दी ही प्रोग्राम बनाऊंगा आने के लिए। तो ये था भैया मयूर विहार मेट्रो स्टेशन। और उसके बाद फिर यमुना जी भैया उफान पे चल रही थी, इतनी ज़्यादा भरी हुई चल रही थी ना यमुना जी, मुझे लग रहा था कि चलो ठीक है, प्रकृति जो है वो खुद को साफ़ कर लेती है। और देखिए इतनी मैली यमुना बिल्कुल नाले की तरह रहती हैं, लेकिन आज की डेट में देख लीजिए कैसी हैं। और यहाँ पे पहुँच गए थे हम निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन। यहाँ से हमने ट्रेन ली कलिंग उत्कल एक्सप्रेस, बहुत अच्छी ट्रेन थी, 1 घंटे में हमें उतार दिया उसने। भाइयों आ गए हैं हम लोग, कहाँ गए भाई? कोसी कला। और यहाँ से हम निकलेंगे बरसाने के लिए। तो बरसाने वाली ने आज बुलाया है, तबीयत ठीक नहीं थी बिल्कुल, पूरी रात नहीं सोया हूँ मैं, और अदरवाइज़ हम 7 बजे की ट्रेन से ही आ जाते। और देखिए कितना ही अच्छा मौसम हो रखा है, एकदम ठंडा 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 ठंडा, हर जगह बारिश ही बारिश। तो बरसाने वाली ने बहुत सारा बरसाया है प्यार हमारे ऊपर। हम जा रहे हैं फटाफट ऑटो करने के। मुझे लगता है ये 5 शायद प्लेटफॉर्म्स का स्टेशन है और निकल गई अब हमारी ट्रेन, ये सारी की सारी। बहुत ही बढ़िया तरीके से इसने पहुंचाया। चली थी ये 10 मिनट लेट और लेकिन इसने ऑन टाइम ऑलमोस्ट पहुंचा दिया है। सफ़र अच्छा तब होता है भाई लोगों जब मौसम अच्छा हो, कोई साथ में अच्छा हम सफ़र हो, है ना। जैसे कि सुबोध भाई हैं हमारे, पकड़ लिया है इन्होंने हमें और हमने इन्हें कि भैया जब आसपास कहीं भी चला करेंगे तो इस तरीके से हम वनडे का टूर किया करेंगे, है ना। बरसाने वाली की जय। भाई देखते हैं आज कहाँ छतरी में दर्शन होंगे, अंदर दर्शन होंगे, ये तो नहीं पता, बट देन हाँ दर्शन ज़रूर होंगे, इतना मुझे पूर्ण विश्वास। राधा रानी बहुत अच्छे से दर्शन कराएंगे हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे पूर्ण विश्वास है, पूरा विश्वास। रेलवे स्टेशन से निकलते ही आपको बहुत सारे ऑटोज़ मिल जाते हैं, जहाँ पे आप 30 रुपये प्रति सवारी कोसी कलां से बरसाने के लिए पहुँच जाते हैं। शेयर्ड ऑटो ले लिया था हमने और 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कैसे चल रही है ऑटो? कैसे चल रही है ऑटो? ऑटो चल रही है 55 किलोमीटर प्रति घंटे। 55 किलोमीटर प्रति घंटे। तो भाई लोगों हम लोग जल्दी पहुँच जाएंगे, आई होप बरसाना ही पहुँचे। बरसाने में उतरते ही तो ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरा जन सैलाब आसपास का, कोसी क्षेत्र ही नहीं, मतलब वहाँ पे हम सुन रहे थे अनाउंसमेंट, कोई इटावा से आया है, कई लोग मिथिला से भी, दरभंगा से भी बरसाने आए हुए थे। और क्या क्या नहीं बट रहा था पूरा। हम तो व्रत में थे जब तक दर्शन नहीं करें तब तक के लिए, और इतने ही ज़्यादा वहाँ पे प्रसाद बट रहे थे, इतनी सखियाँ हुई थी, इतना अच्छा नृत्य चल रहा था कि मुझे वहाँ से हटने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि बस
दर्शन जल्दी करने थे इसलिए हम जल्दी जल्दी निकले। जितने ये लड़के नृत्य कर रहे हैं ना, आप उनको अन्यथा मत लीजिएगा। सभी अपने आप को राधा रानी की सखियाँ मानते हैं और बहुत ही भावपूर्ण नृत्य करते हैं यहाँ पे। क्योंकि आज बरसाने में बहुत बड़ा उत्सव था तो बहुत पहले ऑटो ने उतार दिया और कीर्ति मंदिर, रंगीली महल वगैरह हमने कुछ दर्शन नहीं किए, सीधे हम चले गए राधा रानी के दरबार में। और देखिए क्या हमारी दशा हुई, सब बताऊंगा आपको। श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 कीर्तन गाते गाते और रिस्ट्रिक्शंस को पार करते करते 6 दरवाजे पार करते करते हम आखिरकार पहुंच ही गए। मारो प्यारो बरसाना, भैया बरसाना तो प्यारो है। यहाँ पे ये देखिए कितनी भीड़ है भाई। करीब 1:30 बजे से लाइन में लगते लगते हमें 6 बजे दर्शन हुए। तो जब पेशेंस अगर ना हो और छोटे बच्चे इतनी भीड़ में प्लीज़ कभी ना ले जाएं और फुर्सत के पलों को एंजॉय करें। आगरा, मथुरा, फिरोज़ाबाद, एटा और यहाँ तक कि आसपास के जितने फरीदाबाद वगैरह ज़िले थे, सबकी पुलिस जो है वहाँ पे मौजूद थी। श्री राधा रानी ने आज दर्शन देने थे छतरी के अंदर और जन सैलाब का तो मैं क्या ही बताऊँ आपको। अब मैं जैसे कुंभ में भीड़ थी उस तरह से भीड़ थी। और छोटे बच्चे लेके कभी भी आप उत्सवों पे ना जाएं। राधा रानी की अटारी पे आके, लाडली श्री लाडली जी के महल पे आके ना, पूरा बरसाना इतना सुंदर दिख रहा था वहाँ से। लेकिन आप फुर्सत में जाएं वहाँ पे और ये सब चीज़ों को अपने आत्म साक्षात्कार करने के लिए। लाडली जी ने बहुत सुंदर दर्शन दिए हमें। आपको ये दर्शन दिखा रहा हूँ। श्री लाडली जी की जय हो श्री किशोरी जी की, श्री लाडली लाल सरकार की जय। देखिए कितने सुंदर बरसाना धाम में हमें दर्शन हुए। इसी छतरी में दर्शन दिए लाडली जी ने। और जल्दी जल्दी, क्योंकि वहाँ पे रुकने का समय होता नहीं है, हम निकल गए अपना। और इस महल के अंदर आज नहीं थी लाडली जी, बाहर थी। और बाहर तो इतना ज़्यादा भाव भी आ गए मुझे, थोड़ा बहुत रोया भी और निकल गए यहाँ से। और बहुत ही सुंदर दर्शन हमने किए लाडली जी के और निकल पड़े नीचे की तरफ। आज जो है जहाँ से घुसते हैं वहाँ पे, जहाँ से निकलते हैं वहाँ की तरफ से एंट्रेंस था और जहाँ पे घुसते हैं लाडली जी के महल में, वहाँ पे जो है वो बाहर जाने का रास्ता था। पूरी दुनिया की सुंदर सुंदर दुकानें सजी हुई थी। बहुत सारी चीज़ें हमने ली, शुभी के लिए थोड़ी बहुत चीज़ें ली, बच्चों के लिए ली, प्रसाद लिया और फिर निकल पड़े अपने गंतव्य की तरफ, यानी कि घर की तरफ। घर की तरफ भी निकले तो आप देखिए कि पूरा जन सैलाब वैसा ही था। सुंदर कीर्ति मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नचित लग रहा है यहाँ पे राधा रानी के जन्मोत्सव पे। हर जगह यहाँ पे जो रोशनी की छटा बिखेर रखी है, बारिश के साथ साथ रोशनी की भी बरसात हो रखी है इस मंदिर पे, ऐसा लग रहा है। और बहुत ही बढ़िया नज़ारा, मैं आपको बताऊं। अंदर इतनी भीड़ नहीं जा रहे हैं हम भीड़ में, कभी बच्चों को लेके आऊँगा और शांति से दर्शन करेंगे। दिल्ली पहुँच गए और अब मेट्रो से घर जाने की कोशिश। ये रहा मेट्रो दिल्ली में। जो है वो आ चुके हैं लाडली जी के दर्शन करके। और यहाँ पे हल्का फुल्का उनके लिए 1 रोटी का खाना मैंने लगा दिया है। भूख नहीं है तो मैंने कहा फिर भी 1 रोटी खा लीजिए। मैंने भी नहा के मैं भी फ्रेश हो गया हूँ। और शुभी के इतने नखरे थे ना, वो रिकॉर्ड नहीं कर पाए हम लोग, इतना उसमें बिजी हो गए ना हम। वो एक छोटा सा वो ले आए थे डॉक्टर सेट, और उसमें एक डॉल थी। और उस डॉल की हालत मैं आपको दिखाती हूँ क्या की है शुभी ने। ये देखिए, ये पड़ी है यहाँ बेचारी। हाँ इन्हें यकीन भी नहीं हो रहा। अभी अभी मैंने ला के दिया और शुभी ने उसका बैंड बजा दिया है ना। और हाथ के कड़े लाए थे बहुत सुंदर, वो शुभी ने पहन लिए हैं। बच्चों के लिए भी आप नजरिया लाए थे, वो भी पहना दिया गया है। तो कैसी रही है आपकी यात्रा, वो तो आप सभी ब्लॉग में देख ही लेंगे, हम भी ब्लॉग में ही देखेंगे, है ना। और यहाँ पे भोजन चल रहा है और सब अपने अपनी जगह पे सो चुके हैं, सिवाय पढ़ने वाले बच्चों के। ये दोनों यहाँ पीछे पढ़ रहे हैं, कल एग्ज़ाम है। ये रहे दोनों, ये आ गई, ये रात की रानी हमारी। अब ये अपनी मम्मी के पास से भागेगी, पूरे घर में भागेगी। देखो ना, हाँ ये ले आया कार्तिक ले डॉल। हाँ मैं वही कह रही हूँ, डॉल का बिल्कुल कल्याणम हो चुका है। तो छोटा सा व्लॉग है, आप सभी बहुत सारा प्यार दीजिएगा ब्लॉग को भर भर के। राधा अष्टमी के दिन गए थे राधा
जो है लाडली जी के दर्शन करने, और वो बहुत अच्छे से हो गए। बहुत मेहनत लगी, बहुत तपस्या करी, तब जाके दर्शन हुए हैं इनके। जैसा कि ये बता रहे हैं कि 6-7 घंटे के इंतज़ार के बाद लाडली जी के जो हैं वो दर्शन हुए हैं इन्हें। मम्मी का आशीर्वाद लेके गए थे तो दर्शन तो होने ही थे अच्छे से। आ चुके हैं, अब रेस्ट करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।